नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। एक सवाल कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्य कमलनाथ को आखिर विधानसभा में होने वाली चर्चा बकवास क्यों लगती है, क्योंकि एक बार बयान देने के बाद दोबारा उन्होंने फिर वही बयान दिया है। क्या विधानसभा में होने वाली चर्चा में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है? तो पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर एमपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कमलनाथ का बकवास वाला बयान की गूंज विधानसभा में सुनाई देने लगी। बीजेपी कमलनाथ के बयान को लेकर आक्रामक नजर आई तो कांग्रेस विधायकों ने कमलनाथ के बयान का समर्थन किया। इस बकवास वाले बयान पर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष की शिकायत की। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लिया और जांच समिति को दिया। अब जांच समिति निर्णय करेगी, जो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, ये कहना है विधानसभा अध्यक्ष का। बकवास क्यों शब्द यूज करते हैं कमलनाथ, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी पर आज चर्चा होगी। क्या वास्तव में सदन की कार्रवाई कमलनाथ को बकवास लगती है या सदन में क्या बकवास ही होती है? चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के। ये एमपी के पूर्व सीएम हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, केंद्र की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा हैं, संसदीय मामलों की बेहतरीन जानकारी रखते हैं। नाम है कमलनाथ। एमपी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, मगर जनाब को लगता है विधानसभा में बकवास होती है। कमलनाथ ने ये कोई पहली मर्तबा बयान नहीं दिया है। एक बार और वो सदन की कार्यवाही पर सवाल उठा चुके हैं और अब फिर से कह डाला, मैं सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बकवास सुनने नहीं आऊंगा। विधानसभा में 200 लोगों को मिल सकता हूँ। मैंने शिवराज से कहा था कि मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के। उस समय में मैं 200 लोगों को मिल सकता हूँ। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई। सदन में उनके बयान की गूंज सुनाई दी। विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने बयान को लेकर ऐतराज जताया। उन्होंने बयान को निंदनीय करार दिया और सवाल उठाया, क्या सदन में बकवास होती है? जिसके बाद कमलनाथ के समर्थन में बाला बच्चन उतरे। गोपाल भार्गव बाला बच्चन के बीच तीखी बहस हुई। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगर कमलनाथ को लगता है कि सदन में उनकी जरूरत नहीं तो वो सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। ये लोकतंत्र का अपमान है। आवश्यकता नहीं है और कमलनाथ जी स्वयं मांगते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए होगा। कम से कम विधानसभा के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं बकवास सुनना नहीं चाहता, मैं बकवास नहीं करता। ये जिस तरह के कटाक्ष और व्यंग वो विधानसभा के बारे में कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनसे जैसा सीनियर लीडर जो अपने आप को संसदीय का मर्मज्ञ बताते हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा के रहे हों, बड़ी सदन के, वो अगर सदन के प्रति, लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो वास्तव में चिंता का विषय होता है। वहीं कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कमलनाथ के बयान का समर्थन किया। कि आदरणीय नाथ साहब ने इस बात को जो बोला है कि भाई अगर आप अगर इस फोरम की गरिमा का ध्यान नहीं रखोगे, और गरिमा तब उसकी बनी रहेगी जब यहाँ से जो विधायक जो चुनकर आते हैं वो उनके मुद्दों का जवाब नहीं आएगा और जनता उससे लाभान्वित नहीं होगी, सरकार उनका निराकरण नहीं कराएगी, तब तक फिर कोई इसका मतलब नहीं बच जाएगा। हम लोगों को भी ये लगता है। कमलनाथ जी का बयान नहीं, कमलनाथ जी की बात से तो हम लोगों ने तो बोला है कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। कमलनाथ का बकवास वाला बयान विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा तो स्पीकर ने मामला जांच समिति को भेज दिया। अब जांच समिति का पक्ष आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नहीं आई है तो उसको भेज दिया जांच के लिए। एक कुछ विधायकों का पत्र आया था, उन्होंने जो बाहर कहा कि ये बकवास की जगह है, वो ठीक नहीं है, वो आचरण के उसमें आता, तो वो जांच के लिए भेज दिया। वो चला गया समिति के पास, शायद विचाराधीन है। और आज नोटिस दिया जाएगा या क्या? अब वो समिति करती है, समिति का काम है, समिति के काम है। जो प्रावधान वो सब करते हैं, सूचना उनको नोटिस देते हैं, जवाब लेते हैं, वो समिति का काम, वो हमारा काम नहीं। कौन सा जो समिति बनी हुई है उसके बीच में चला गया। कमलनाथ के बयान को लेकर एमपी की सियासत में उबाल आ गया है। अब देखना होगा बयान पर सियासत कहां जाकर थमती है। तो सवाल ये भी
आखिर कमलनाथ बार बार ऐसा बयान क्यों देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। तो बकवास पर बहस छिड़ गई है और इसी बहस पर हम भी एक तर्क लेंगे और सफाई लेंगे, दोनों चीज़ें लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ भाजपा से गीत धीर जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस से पंकज शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश चौधरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आज पहला सवाल राजेश जी आपसे ही, क्या लगता है ये जिस तरीके से कमलनाथ बयान देते हैं कि मैं शिवराज की बकवास सुनने नहीं जाऊंगा, इसको पूरे भाजपा के जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि क्या सदन में बकवास होती है, ये मामला विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है, विधानसभा अध्यक्ष जांच के लिए भेज देते हैं जांच समिति को। ये पूरा एक पोषण आहार से शुरू हुआ घोटाले से मामला बकवास पर आकर टिक गया। जौहरी जी, क्या लगता है? देखिए महेंद्र जी, बीजेपी क्या सोचती है इस बारे में, कांग्रेस कैसे डिफेंड करती है अपने नेता को, इससे हमारा और आपका खास लेना देना नहीं होना चाहिए। उनके पॉलिटिकल विचार हैं जी। लेकिन अगर बात करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, एक राजनीतिक शुचिता की, तो उनका ये बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संसदीय जो मर्यादा होती है किसी भी लोकतंत्र में, उसके बिल्कुल खिलाफ है। एक बात समझनी चाहिए कमलनाथ जी को भी और हम सबको भी कि जितनी भी विधानसभाएं हैं या लोकसभा है, ये सब चलती हैं किससे? संविधान में प्रदत्त शक्तियों से। संविधान के हिसाब से सब चीजें बनी है और उसी हिसाब से सब कुछ होता है और किसी पार्टी के हिसाब से नहीं होता है। वहां शिवराज सिंह चौहान सदन के जो सीएम हैं, सीएम के सरकार के नेता होने के नाते जवाब देते हैं, ना कि बीजेपी के नेता होने के नाते। एक बात तो ये है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बात तो ये है, आज समस्या ये है कि आज कमलनाथ जी कह रहे हैं, कल अगर सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की या फिर दूसरे विपक्ष के नेता कहेंगे कि संसद में भी बकवास होती है, तो उसका कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर ऐसी चीजें लगातार होती हैं, जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो शीर्ष संवैधानिक संस्थाएं होती हैं देश की, अगर उनके बारे में ऐसी बातें हम करते हैं, चाहे कोई भी करे, जैसे पहले केजरीवाल जी भी करते थे इस तरह की बातें, अगर करते हैं तो एक एनार्की, स्टेट ऑफ एनार्की आती है। लोगों का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों का विचार जाता है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब जरूरी नहीं है कि बीजेपी, किसी भी सरकार के खिलाफ उनका ये आएगा कि अब इस देश में सरकार सही नहीं चल रही है, इस देश में संविधान सही नहीं चल रहा है संविधान के हिसाब से। मतलब लोगों को तो ये लगेगा कि जब इतना बड़ा, इतना सीनियर लीडर बोल रहा है, मतलब कुछ खास बात होगी। और यही स्थितियां धीरे धीरे करके लोगों में वो भावनाएं लाती हैं जो अपन नाम भी नहीं लेना चाहिए अपने को अपनी डिबेट में, क्योंकि हम एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं अपन लोग। तीसरी बात ये है कि सीएम के ऊपर जो पोषण आहार मामला में जो उनके ऊपर बहस वो इल्जाम लगा था, उन्होंने अपना बयान दिया। कांग्रेस को ये चाहिए था कि बयान को वहीं पर, जैसा अपन पिछले डिबेट में भी बात कर चुके हैं, कि उस बयान को काउंटर करें और उनको जो है मजबूर कर दें इस बात के लिए, अगर वो गलत हो तो अपनी गलती वहीं एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपके पास बहुत पावर है, बहुत सफिशिएंट नंबर है, कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या है। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जैसी दिल्ली की है कि 3 और 67 वाली स्थिति है। तो ऐसे में कांग्रेस को ये चाहिए था, कमलनाथ जी को ये चाहिए था कि अपनी टीम को लगा के और घेरे विधानसभा में, ना कि इस चीज को, जो चीज सदन के अंदर होनी चाहिए वो सदन के बाहर उसकी जरूरत ही नहीं है करने की। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं, देखिए, और बाला बच्चन जी गलत नहीं है, वो तो अपने लीडर की तो हर आदमी वो तो कवर करेंगे ही, सारे कांग्रेस के लोग कवर करेंगे। यही कोई बात अगर बीजेपी के नेता ने की होती तो सारे के सारे लोग, बीजेपी वाले भी उनका समर्थन करते। पर इन ऑल अगर खुद आत्ममंथन किया जाए तो ये चीज गलत होगी, वो भी गलत पाएंगे इसको। ठीक बात है। पंकज शर्मा जी, क्या कहेंगे आप भी गलत कहेंगे कि सही कहेंगे? बकवास संसदीय शब्द की मर्यादा के खिलाफ है, ये विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, और विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ महीने पहले जब वो बने थे तब उन्होंने एक किताब भी जारी की थी, विमोचन किया था उसका, कि संसदीय जो गरिमा के खिलाफ जो शब्द, उनमें बकवास शब्द भी था। लेकिन कमलनाथ हमेशा, पिछली बार भी उन्होंने कहा, उस बात को दोहराया। कैसे देखेंगे आप इसको? कांग्रेस के आप जिम्मेदार नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए महेंद्र जी, मेरा सीधा सच्चा कहना ये है कि विषय पर शब्दों का जो प्रगुढ़ कायाकल्प किया जा रहा है वो कुछ समझ से परे है।
शब्द का जो उपयोग किया गया है उसे महिमामंडित कर करके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने घोटाले को छुपाने का प्रयास कर रही है। कमलनाथ जी ने जो बात कही उस बात में कमलनाथ जी के कहने का अर्थ यह था कि अगर विषय पे बात की जाए तो भाजपा के विधायक विषय को घुमा देते हैं, अगर उन शब्दों के इन प्रश्नों के उत्तर पूछे जाए तो उन प्रश्नों को उत्तर देने की बजाय वो इधर उधर की बातें करते हैं और कभी भी वो किसी ऐसी तर्कसंगत बात पर जवाब देना पसंद नहीं करते हैं जिसमें वो खुद घेरे में आ रहे हो या उनकी सरकार घेरे में आ रही हो। कमलनाथ जी द्वारा दिया गया कथन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं द्वारा बात को घुमा फिरा करके प्रस्तुतिकरण करने के संदर्भ को दिग्दर्शित करता है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि सदन में बकवास होती हो। सबसे पुराने भारतीय राष्ट्रीय लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के अंदर इस विधानसभा में सबसे अनुभवी नेता कमलनाथ जी हैं, जिन्हें लोकसभा और विधानसभा दोनों का बहुत बड़ा अनुभव है। वो संसदीय कार्यप्रणाली के मंत्री भी रह चुके हैं। इतना गरिमामय व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज विधायकों के शैशव काल के समय जब वो छोटे बच्चे हुआ करते तब वो भारतीय राजनीति के शिरोधारी रह चुके थे, तो वो व्यक्ति अगर इस तरह के शब्दों का कहाँ से प्रयोग करे, उनका कहने का अर्थ गलत निकाला जा रहा है। विषय पे बात करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इधर उधर बगले जाते हैं। अच्छा, बकवास शब्द का अर्थ और कुछ भी होता है क्या? बकवास शब्द का अर्थ देखिए, मेरी बात की हिंदी का सीधा शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम की पोजीशन अगर अपनी जगह से चेंज की जाए तो अर्थ के कई अनर्थ निकल जाते हैं। अगर उन्होंने बकवास शब्द का प्रयोग जो किया वो सिर्फ इनके तर्कों के ऊपर किया। इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि संसद में की विधानसभा में बकवास होती है और मैं वो बकवास नहीं सुनूंगा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैं बकवास नहीं सुनूंगा। विषय पे बात करें ना आप विषय पे आए ना, हम आपसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, हम आहार घोटाले पे आपसे बात कर रहे हैं तो आप इधर उधर बगले जाग रहे हैं, विषय को घुमा रहे हैं, टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो आपसे जनता के हित के मुद्दों की बात कर रहे हैं। शिवराज जी ने तो कई बार संसद में खड़े होकर के क्षमा चाहूंगा विधानसभा में खड़े होकर के अपनी कई तरीके की बातें आपके सामने रखी हैं, कई तरह की घोषणाएं करी हैं, कई तरह के ख्वाब दिखाए हैं। उन ख्वाबों को यथार्थ मामला जांच समिति तक पहुंच गया है पंकज जी। जरूर मैं मानता हूँ जांच समिति तक पहुंचा है, पर कमलनाथ जी ने ऐसे कोई विषय का प्रयोग नहीं, ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिसमें विधानसभा की गरिमा गई है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोले जिसमें विधानसभा की गरिमा आहत हो। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं, ये शब्द बिल्कुल विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। जी गीतधीर जी, क्या लगता है? देखिए, ये आज जो शब्दों का उच्चारण कमलनाथ जी द्वारा किया गया, देखिए आदरणीय कमलनाथ जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने बहुत कार्य किया है। तो मैं ये नहीं मानता कि इस प्रकार की शब्दावली, क्योंकि ये 2 बार उनके द्वारा उपयोग किया गया है। हालांकि मेरे कांग्रेस के मित्र जो हैं वो बार बार उस बात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आज भी वहाँ उपस्थित था और पूरी जो घटनाक्रम है मेरे सामने का है। इस प्रकार की जो गतिविधि है क्या वो सहन करने गीतधीर जी की आवाज शायद संपर्क टूट गया है गीतधीर जी से। जी गीतधीर जी, आवाज पहुंच रही है? शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी जौहरी जी, तो जिस तरीके से पंकज जी कह रहे हैं ऐसे कोई शब्द नहीं बोले उन्होंने, तो जो बोला है वो ये बोला कि भाजपा के जो नेता हैं उनकी बकवास नहीं सुनना चाहते, लेकिन पहले के बयान में हमने सुना कि बकवास नहीं सुनने जाना चाहते और इस बार के बयान में हमने सुना कि वहाँ मुख्यमंत्री को कोट किया उन्होंने कि मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। लेकिन फिर भी शिकायत हुई है तो अब मामला जांच समिति तक है, लेकिन जो जांच समिति जो कर रही है जांच, इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने भी आपत्ति जताई है कि मामला गंभीर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो बड़ा असंसदीय जो है वक्तव्य है। जी राजेश जौहरी जी। तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, बारिश बहुत हो रही है, कुछ तकनीकी खामियां हो जाती हैं मोबाइल्स में। ये तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बयान आया है, बयान के बाद जो बवाल हुआ है, तो उस बवाल के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं।
तो सदन में कमलनाथ का बयान जिस तरीके से गूंज रहा है, तो पोषण आहार घोटाले की बात कम और बयान की बात ज्यादा हो रही है। ऐसा ही हर बार होता है। पिछली बार भी हमने देखा सदन में जब सत्र चल रहा था तो आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की फिराक में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के सदस्य खुद अपने ही आप में ही उलझ गए। जीतू पटवारी का एक मामला हो गया था, बयान हो गया था उसको लेकर। तो ये एक बयानबाजी से कब निजात मिलेगी कांग्रेस को? गिद्धि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो आज का भी आचरण था, इनके कमलनाथ जी और इनके गोविंद सिंह जी वहां पर उपस्थित थे, उनके सामने ही जाके जब इनके विधायकगण खड़े हो गए और शोर करने लगे तो वो खुद इनको हटा रहे थे कि हट जाओ। उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि इनकी खुद के नहीं सुन रहे, जैसा कि कांग्रेस में बंदरबाट हमेशा होती आई है कि एक नेता दूसरे के पैर खींचता है और ये इल्जाम डाल देते हैं भाजपा के ऊपर, आज भी वही हो रहा था। फिर तो सब देखा दिखा है और इस प्रकार के बयान जो हैं 2 बार आए हैं कमलनाथ जी के, जो कि निंदनीय है। जहां तक के बात चर्चा करवाने की पोषण आहार की थी तो वो विषय बिल्कुल अलग था और निश्चित रूप से हमने तो बोला था कि सरकार का पक्ष भी रखिए और आपके नेता प्रतिपक्ष पहले बोले, और 15 लोगों के लिए अनुमति की भी बात कही गई थी, लेकिन सबको बोलना था और बोलना एक्चुअली में किसी को भी नहीं था, क्योंकि मुद्दे की बात की नहीं। इनको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इन सब चीजों को लेकर सजग है और निश्चित रूप से हम 106 लोगों पर पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें से कि 24 का निलंबन हो चुका है और 6 को जो है हम नौकरी से बर्खास्त कर चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो है इन सब चीजों को विषय को लेकर गंभीर है और जहां तक के पोषण आहार की जो बात कर रहे हैं वो 2018 से लेकर 21 तक की है। जो कांग्रेस का कार्यकाल था उस समय में अनियमितता भी पाई गई है। जो राशन जो है इनके जो हैंड जो लेकर गए हैं वहां पर गाड़ियों के नंबर पाए गए हैं, उसमें अनियमितता पाई गई है, तो निश्चित रूप से जांच का विषय है और ये जांच जब करवाते हैं तो उसका निर्णय आने के लिए इनको इंतजार करना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी। हम तो बिल्कुल कहीं छोड़ के नहीं भागे, बल्कि ये बोलने को तैयार नहीं थे। इनका एक नेता दूसरे नेता को बोलने नहीं दे रहा है। कांग्रेस खुद बंदरबाट में लगी हुई है और इल्जाम भाजपा के ऊपर डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर कमलनाथ जी अनर्गल बातें करके इस प्रकार की शब्दावली बकवास जैसी उपयोग कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अमर्यादित भाषा है और कई शब्दों का 1500 लगभग शब्दों का जो है उच्चारण के लिए वहां पर रोक लगाई गई थी पिछली बार, जिसमें पप्पू शब्द भी था और इस प्रकार की कभी किसी शब्द का उपयोग शब्द याद है आपको? जी नहीं गिद्धि जी, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि पप्पू शब्द का आपने विशेष तौर से उल्लेख किया, लेकिन 1500 शब्दों में और नहीं किया। इस प्रकार का मैंने इसलिए बोला कि हमारी किसी पार्टी के व्यक्ति द्वारा जो कि वहां चुन के आए हो, देखिए मर्यादित भाषा का उपयोग होता है क्योंकि संविधान का मंदिर है वहां पर जनता के लिए आगे नीतियां पास होती हैं, बजट पास होता है, जनता की समस्याओं के ऊपर लेकर चर्चाएं होती हैं, तो वहां पर गंभीर बात करनी चाहिए। और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति कल भी आप देखें, कल भी अच्छा संसद में अगर आप देखें सबसे ज्यादा गैर मौजूदगी अगर दिखाने वाले कोई व्यक्ति हैं तो कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी कल भी देखिए खराब मौसम के कारण जो है वो तो सीओर से उतर के आ गए, नहीं तो दौरा बना के जा रहे थे। जब आपको मालूम है विधानसभा है तो आप क्यों जा रहे हैं? आपने जनता के कार्य जब तो किए नहीं जब आप सत्ता में थे, अब तो आप सत्ता में है ही नहीं, अब तो कम से कम विधानसभा में आइए। जहां हंगामा करना चाहिए वहां हंगामा करते नहीं है, जहां मुद्दे उठाने चाहिए वहां उठाते नहीं है और उठाए भी क्या जनता के लिए कुछ है ही नहीं करने के लिए, और जहां जो है तारीफ करनी चाहिए वहां करते नहीं है। तो इन लोगों का तो काम जो है वो आप खुद देख रहे हैं, राहुल गांधी जी जाकर किन लोगों से मिल रहे हैं और जो लोग भारत माता को अपमानित करते हैं। राजेश जौहरी जी भी काफी देर से सुन रहे हैं। जौहरी जी, अब क्या ऐसे संसदीय शब्दों पर जो अमर्यादित होते हैं या जो शिकायत होती है, इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी कि जिससे भविष्य में कोई ना बोले ऐसे शब्द, या फिर वास्तव में कमलनाथ का उद्देश्य कुछ था कहने का और उसको जो है मैनिपुलेट करके और बनाया कुछ जा रहा है मुद्दा? देखिए, कमलनाथ जी एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं और प्रदेश तो ठीक है, प्रदेश का तो अपन देख ही रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर लेवल पे भी उनकी गिनती फर्स्ट 5 में है और उम्र के हिसाब से भी बहुत तजुर्बा है और राजनीतिक जो उनकी पॉलिटिकल एज तो है ही काफी बड़ी। और आज जो ऐसे में अपन ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं नेता लोग, अगर जो बोलना है स्लिप ऑफ टंग भी बोल के इस तरह से करते हैं कि लोगों को लगे स्लिप ऑफ टंग है, पर वो होता नहीं है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो उनको कहनी होती है वही करते हैं। जनरली इस तरह के नेता होते हैं। उमा भारती जी वगैरह 2-4 को अगर छोड़ दें तो ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े सोच समझ के बात करते हैं। ऐसे में एक बात तो ये है कि इसके कारण जो बवाल हुआ, जो विवाद हुआ,
अब इससे जनता का नुकसान कैसे होगा आपको बताएं। इसी मुद्दे पे बीजेपी और कांग्रेस लड़ेंगे और वो जो जितने कम दिन के लिए जो विधानसभा चलेगी उसमें भी ढंग से विधानसभा का बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि अब बीजेपी को भी बहाना मिल गया, कांग्रेस को मतलब दोनों को एक दूसरे से लड़ने का काम हो गया। अल्टीमेट सफरर कौन है? प्रदेश की जनता। ठीक बात। ये लोग दोनों किसके लिए जिम्मेदार हैं? प्रदेश की जनता के लिए। ये किसके पैसे से सारा कुछ चल रहा है? प्रदेश की और देश की जनता के पैसे से। तो हमारी क्या गलती है, जनता की क्या गलती है जो आप जनता के मुद्दों को छोड़कर उल्टे सीधे मुद्दों में, हो सकता है भटकाने के लिए किया हो और हो सकता है गलती से भी हो गया हो, दोनों बातें हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात ये है, अपने भाई पंकज शर्मा जी भी साथ हैं, इनसे अपन और गीत धीर जी भी, ये दोनों के माध्यम से दोनों पार्टियों को हमारा और आपका ये एक पैगाम होना चाहिए कि आज जो है 75 साल हम मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए। अब एक विधानसभा का स्पीकर एक वो निकालता है, बुक निकालता है कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये कोई बच्चे हैं क्या नर्सरी एलकेजी यूकेजी के, जिनको अपन ये समझेंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना वैसा नहीं बोलना? ये वो लोग हैं जो देश को चलाते हैं, प्रदेश को चलाते हैं, तो इनको शब्द बताए जाएंगे क्या अभी? और अगर शब्द बताए जाने पड़ रहे हैं तो इस देश का इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में जरूरी है कि जितने भी जो चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, जो राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं, उनकी खुद की डिसिप्लिन ऐसी होनी, क्योंकि ये सब रोल मॉडल्स हैं। आज कमलनाथ जी को देख के हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग जो हैं अपने आप को, अपनी स्टाइल, अपनी बोलने का सब कुछ उनसे सीखते हैं। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, जितने भी लोग हो गए ये, तो ये सब रोल मॉडल्स हैं। अगर ये लोग ऐसी गलतियां करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए इनको तो समाज को दिशा देनी है, ना कि समाज की ऐसी बात करके दिशा भटक जाए समाज से। उस समय जो बात एक पहले बार में जो थी वो पूरी अपन नहीं कर पाए थे, उस समय लगा था कि ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जरूरी हो गया है। जब भी इस तरह की बातें आती हैं, जब भी चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई ऐसी बात करता है जिससे कि जो संवैधानिक संस्थाओं पर से लोगों का विश्वास कम होता है, तो फिर बालाघाट, बस्तर और जो कांकेर और दंतेवाड़ा, ये जो परेशानियां हैं वो वहीं से आती हैं, क्योंकि उनका सरकार पे से विश्वास उठ जाता है। हाँ, तो हमको सरकार पे से विश्वास नहीं उठने देना है, हमको संसद पे से विश्वास नहीं उठने देना है, विधानसभा पे से विश्वास नहीं उठने देना है। पार्टियां आती जाती रहेंगी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, परसों बीजेपी आएगी, हो सकता है उसके बाद आम आदमी पार्टी आ जाए, फिर कोई नई पार्टी उदय हो जाए, वो आ जाए, लेकिन ये प्रदेश यहीं रहेगा और देश यहीं रहेगा। ये हमारे नेताओं को समझना पड़ेगा। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर हम लोगों की जो जिम्मेदारी हम लोगों ने आपको सौंपी है, उस जिम्मेदारी को पहले पूरी करें। बिल्कुल। पंकज जी क्या कहेंगे? पंकज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, क्या कहेंगे अब? देखिए, मैं विषय पे जो प्रकाश डालना था मैंने स्पष्ट कर दिया था। कमलनाथ जी ने कहीं पर भी विधानसभा की गरिमा को कहीं भी उन्होंने ये कि बकवास शब्द का प्रयोग उनके लिए नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जो बकवास शब्द का प्रयोग किया वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जाने वाली तर्कहीन बातों पर किया था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने घोटाले को बचाने के लिए और उस पर चर्चा से बचने के लिए इस तरह के अगर बहाने ढूंढने का प्रयास कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में मध्य प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात है। और मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर अधिक तूल देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे बात करे, बताए कि वो किस तरह से इन पे कार्रवाई कर रही है और किस तरीके से इनको निलंबित करेगी और आगे कैसे इसको सुचारू रूप से सही चलने और सही कार्य करने की पद्धति पे लाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हालांकि धीर जी ने बताया कि इस तरह से हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो जांच के आदेश तो उन्होंने कई घोटालों में दिए हैं। ये टेंडरिंग से लेकर के और छात्रावास तक होने वाले जितने भी घोटाले थे उन सब पे जांचों के आदेश ही चल रहे हैं, उन्मूलन कहीं भी नहीं हो पा रहा है। और मैं आशा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी शीघ्र अतिशीघ्र इसका रिजल्ट लाकर के सामने खड़ा करेगी और स्वयं को अगर दोषी पाते हुए देखेगी तो इस पर कहीं ना कहीं जितने भी अफसर या जितने भी अधिकारी या जितने भी लोग इससे जुड़े हुए उन सबको निलंबित करके कहीं ना कहीं अपने लिए अपने एक अच्छे नेतृत्व को मिसाल कायम करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, बहुत शुक्रिया गीत धीर जी आपका, और बहुत शुक्रिया पंकज शर्मा जी आपका भी। तो कमलनाथ के बयान को लेकर अब तकरार शुरू हो गई है। आखिर मामला उठा था घोटाले से, और वो भी पोषण आहार घोटाले से। पोषण आहार की बात करने कांग्रेसियों ने खूब प्रदर्शन किया, बाहर भी प्रदर्शन किया तो सदन के अंदर भी नारेबाजी की।
बात यहां आकर अटक गई जब कमलनाथ ने कह दिया कि बकवास नहीं सुनना चाहते। तो अब सदन के जो विधायक हैं या जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने सीधे शिकायत कर दी कि कमलनाथ को जब सदन की जो कामकाज है या सदन की जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया है वो बकवास लगती है, तो फिर कमलनाथ इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की, शिकायत जांच समिति तक पहुंच गई है। अब जांच समिति क्या निर्णय लेती है, क्या आगे कार्रवाई करती है, ये देखना होगा बाकी। लेकिन अब पोषण आहार घोटाले से ज़्यादा कमलनाथ का बकवास वाला बयान सुर्खियां बटोर रहा है, वो भी राजनीतिक हलकों में। क्या अब इस बयान के बाद सदन में फिर से कोई बात छिड़ेगी, बयान पर ज़्यादा तीखी तकरार होगी, या पोषण आहार घोटाले पर, या फिर जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है उन पर? देखेंगे, हम बताएंगे आपको। लेकिन आज एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।